राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित कर रहे हैं कानपुर में, सीधे आपको ले चलते हैं। लोगों में आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना को व्यापक आधार दिया। सामाजिक सौहार्द की भावना को मजबूत बनाने वाले व्यक्ति की भूमिका में स्वर्गीय तुराब खां भी मुझे याद आते हैं। तुराब खां और दराफ खां ये दो भाई थे, लेकिन उन्होंने सामाजिक सौहार्द को बनाने में बहुत मदद की। आज राष्ट्रपति के रूप में तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर की भूमिका निभाते हुए मुझे अपने गांव के सैन्य अधिकारी और जवान श्री जगदीश सिंह भदौरिया और गोरेलाल सिंह के नाम भी याद आते हैं। हमारे गांव के कुछ प्रमुख व्यक्तियों की विशेष स्मृतियां मेरे मानस पटल पर आज भी अंकित हैं। सूबेदार सिंह, कैलाशनाथ वाजपेयी, गहबर सिंह, रामचंद्र शुक्ला, मोतीलाल गुप्ता, बाला प्रसाद शुक्ला, मास्टर राजकिशोर सिंह, महेश सिंह, भोले सिंह सांसद नहीं, दूसरे हमारे गांव के भी एक भोले सिंह। महान भाव ने इस गांव को भारतीय संस्कृति के सहज मूल्यों के साथ जोड़कर रखा। गांव के वातावरण में सामाजिक एकता, धार्मिक सहिष्णुता, सौहार्द, शिक्षा के प्रति लगाव, कर्तव्यों के प्रति चेतना, ऐसे कई आदर्शों को मजबूत बनाने में उन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज हमारे बहुत सारे सहपाठी और वरिष्ठ ग्रामवासी आज हमारे बीच में नहीं हैं। उन दिवंगत आत्माओं की स्मृति को मैं सादर नमन करता हूँ। कुल मिलाकर शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने, सामाजिक न्याय पर आधारित राजनैतिक चेतना को जन्म देने, चरित्र व जीवन के निर्माण में उपयोगी संस्कारों को बनाए रखने तथा आपसी भाईचारे पर जोर देने के गांव के वातावरण का समग्र प्रभाव मेरी सोच पर भी पड़ा है। भाइयों और बहनों, मैंने अपने जीवन के आरंभिक लगभग 14-15 वर्ष गांव में बिताए थे। उसके बाद कानपुर और फिर दिल्ली में रहा, लेकिन अपने गांव से मेरा लगाव कभी कम नहीं हुआ और यहाँ आने जाने का सिलसिला बना रहा। इतने गहरे और लंबे जुड़ाव के कारण यहाँ की स्मृतियाँ प्रायः जीवंत हो उठती हैं। परौंख में ही उस समय एक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त विद्यालय हुआ करता था और बाद में मैं जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा पाने के लिए खानपुर जाया करता था। प्राइमरी पाठशाला के तत्कालीन प्रधानाध्यापक, जिनको मैं जरूर आज याद करना चाहता हूँ, वो नुनारी निवासी थे शंभू दयाल त्रिपाठी जी। उनकी प्रेरणा आज भी मेरी स्मृतियों में जुड़ी हुई हैं। उन्होंने ही मुझे बड़ों का सम्मान और एक बहुत बड़ी उन्होंने सीख दी थी, रोज प्रातः माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की सीख भी उन्होंने ही मुझे दी थी। नुनारी का ही एक शाही परिवार था। पहले वो लाल जी थे, फिर बाद में बना जी। उनके नाम का भी मैं उल्लेख करना चाहूँगा। नुनारी के शाही परिवार के प्रमुख बना जी के जो उत्प्रेरक जो प्रसंग और बातों को मैं आज भी याद करता हूँ। उस समय प्राइमरी शिक्षा के बाद की पढ़ाई के लिए यहाँ कोई विद्यालय नहीं था। मैं उसी समय ये महसूस करता था, आज मैंने मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदया को भी बताया कि ये अगर मैं सोचता था कि अगर यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल होता, माध्यमिक विद्यालय होता, तो शिक्षा के प्रति गहरी लालसा रखने वाले बच्चे भी आगे पढ़ाई कर सकते थे। और विशेष करके जो हमारी बच्चियाँ थीं, वो गांव के बाहर उनको जाने का पढ़ाई के लिए मौका नहीं मिल सकता था। मैं सोचा करता था यदि मैं कभी किसी योग्य बन पाया तो यहाँ एक विद्यालय की स्थापना कराऊंगा, जिससे यहाँ के बच्चों को, खासकर बेटियों की शिक्षा के अवसर प्राप्त हो। हमारी पीढ़ी में बेटियों को पढ़ने के लिए गांव से बाहर भेजना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए मेरे अंदर गांव में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक ललक थी। इसी सोच के परिणाम स्वरूप आज वीरांगना झलकारी बाई इंटर कॉलेज में पठन पाठन की सुविधा यहाँ के बच्चों को मिल रही है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा इस विद्यालय का प्रांतीकरण कर दिया गया है। इसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों की ओर से मुख्यमंत्री जी को विशेष धन्यवाद देता हूँ। बहनों और भाइयों, एक हम सब लोग जानते हैं, एक अदृश्य वायरस जिसका नाम कोरोना है। ये महामारी ने मानव समाज को झकझोर दिया है।
लगभग 100 वर्षों के बाद पूरे विश्व को चपेट में लेने वाली ये एक ऐसी महामारी है जिसके दुष्परिणाम आज हम सब लोग भुगत रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। इस महामारी को निर्मूल करने के लिए अभी भी अधिक से अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में महामारी से जुड़ी जांच, चिकित्सा, रोकथाम, जरूरतमंदों की सहायता और टीकाकरण के लिए सरकार द्वारा व्यापक और प्रभावी कदम उठाए गए। इसके लिए राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी प्रशंसा के हकदार हैं। कोरोना महामारी ने स्वास्थ्य व चिकित्सा के प्रति जागरूकता को बढ़ाया है। सार्वजनिक और व्यक्तिगत स्वच्छता पर और अधिक जोर देने की आवश्यकता है। कोरोना के संदर्भ में फिटनेस पर ध्यान देने और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। आज हम सबको खुशी है कि पूरे देश और प्रदेश में भी टीकाकरण का अभियान चल रहा है। वैक्सीनेशन भी कोरोना महामारी से बचाव के लिए कवच की तरह है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप सभी स्वयं तो टीका लगवाएं ही, दूसरों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। और मैंने जिला अधिकारी महोदय को भी कहा है कि आप प्रयास करिए कि इस पूरे कानपुर देहात जिले के जो प्रमुख गांव हैं, तहसील स्तर से निचले स्तर पर जाकर के वो वैक्सीनेशन कैंप्स लगवाएं। मैं एक बार फिर शिक्षा के महत्व पर जोर देना चाहूँगा। शिक्षा हमारी भावी पीढ़ी के लिए विकास के नए अवसर प्रदान करती है। मूल्यपरक और संस्कार युक्त शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होने से हमारा समाज संकीर्णताओं से बाहर निकल पाएगा, पारस्परिक सौहार्द को बल मिलेगा और सबकी ऊर्जा विकास के कार्यों में लगेगी। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, कुछ महीनों पहले जब मैं अपनी चिकित्सा के लिए अस्पताल में था तो देश विदेश से मुझे स्नेह और शुभकामनाओं से भरे संदेश मिलते रहे। मेरे गांव और इस क्षेत्र के लोगों ने जिस आत्मीयता के साथ मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे अनुष्ठान आयोजित किए, मंगल कामनाएं की, उसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आज यहाँ आसपास के गांव के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान भी उपस्थित हैं। इन सभी ग्राम प्रधानों को अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अपने गांव में आकर मुझे हमेशा एक विशेष आनंद का अनुभव होता है। गांव की हवा, पानी और मिट्टी में एक संजीवनी शक्ति होती है। आप सबके स्नेह से मुझे विशेष बल मिलता है। जन्मभूमि से जुड़े ऐसे ही आनंद गौरव को व्यक्त करने के लिए संस्कृत काव्य में कहा गया है कि जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि का गौरव स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। अपनी जन्मस्थली की आज इस यात्रा ने मुझ में एक नई स्फूर्ति का संचार किया है। जब कभी मैं विदेशों में होता हूँ तब भी भारत माता का गौरव सदैव मेरे हृदय में विद्यमान रहता है। इसी तरह समाज और देश के लिए सेवा भाव के साथ राष्ट्रपति भवन में जब काम करते हुए अपना समय व्यतीत करता हूं तो अपने गांव की याद मुझे बार बार आती है। आप सबका आत्मीयता भरा अभिनंदन और स्नेह मुझे हमेशा याद रहेगा। लेकिन मैं एक बार फिर चाहूँगा, आप सबसे अनुरोध करूँगा, राष्ट्रपति भवन केवल राष्ट्रपति का नहीं, केवल मेरा नहीं है, वो एक देश की विरासत है। देश के हर देशवासी का उसमें अधिकार है उसको देखने की। उस विरासत को आप सब देखें। कभी जब भी आने का मौका मिला दिल्ली आने का, राष्ट्रपति भवन देखने की व्यवस्था आप सबके लिए, उसका मैं विशेष रूप से ध्यान रखूंगा कि आप सब लोग राष्ट्रपति भवन को आकर के देखें। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और आप सबके अच्छे स्वास्थ्य तथा मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अगले आगामी 1 वर्ष के दौरान मुख्यमंत्री जी से संपर्क में रहूंगा। 1 वर्ष के दौरान मैं फिर इस क्षेत्र में परौंक अथवा आसपास के किसी क्षेत्र में मुझे आने का मौका मिले तो मैं आप सबसे जो आज की तरह जो रूबरू हो पाया हूँ वो मुझे सौभाग्य पुनः मिलेगा। आप सब लोगों को कष्ट हुआ होगा, मैं समझ सकता हूँ, कष्ट तो सबको होता है, लेकिन आपको जो मेरे से मिलने की, मेरे को देखने की जो ललक थी
उस ललक से मुझे अपने लोगों को, आप लोगों को देखने की ललक थी। आज जब मैं गांव में घूम रहा था तो मेरी माताएं, बहनें, बच्चियों, उनके चेहरे पर मैंने जो खुशी देखी तो मुझे लगा कि शायद आज मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया है। मैं पुनः आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत रामनाथ कोविंद धन्यवाद। को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि गांव की मिट्टी में संजीवनी शक्ति, गांव में आकर आनंद मिलता है। उन्होंने तमाम अपने पुराने अनुभवों को बताया, अपने शिक्षा के वक्त को, जब शुरुआती शिक्षा थी उस वक्त को उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि गांव की याद बार बार आती है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाए। स्वागत है। ब्रेक के बाद शामली में हुई एक शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हंगामा मच गया। दरअसल शादी में लड़के को इतना दहेज मिला कि मामला आयकर विभाग तक पहुंच गया। देखिए हमारी रिपोर्ट।
बड़ी बड़ी टोकरियों में नोट की गड्डियां और सोने के आभूषणों से लदी ये दुल्हन। तस्वीरें शामली की हैं और तस्वीरों में दिख रहे ये करारे नोट दहेज में मिला पैसा है, जिसकी खुलेआम नुमाइश की जा रही है। भले ही प्रदेश में दहेज विरोधी कानून पारित कर दिया गया हो, लेकिन दहेज लेना और देना अभी बंद नहीं हुआ है। शामली के इस मामले को ही देख लीजिए। यहाँ दहेज में लड़की वालों ने लाख 2 लाख नहीं बल्कि 41 लाख रुपए कैश, एक किया गाड़ी और ना जाने कितना सोना दे दिया। शामली के कस्बा थाना भवन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक दुल्हन सोने से लदी हुई है और ठीक उसी के पास टोकरियों में भारी नोटों की गड्डियां रखी हुई हैं। बताया जा रहा है कि शादी में दहेज के लिए लड़की पक्ष के लोगों ने 21 लाख रुपए कैश और एक कार दी, जबकि लड़की के मामा की तरफ से रस्म स्वरूप 20 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के भारी भरकम आभूषण भेंट किए गए। मतलब दहेज के नाम पर 41 लाख रुपए कैश दिए गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सोने से लदी दुल्हन और टोकरियों में भरी नोटों की गड्डियों की नुमाइश की जा रही है। शामली के कस्बा थाना भवन में हुई ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि वीडियो में सोना ही सोना और नोट ही नोट नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो के आधार पर सीओ थाना भवन अमित सक्सेना ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीओ ने बताया कि वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और इस पूरे मामले की सूचना आयकर विभाग को भी दी गई है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें काफ़ी नकदी और सोने चांदी के बहुमूल्य आभूषण दिखाई दे रहे हैं। उक्त वीडियो थाना भवन कस्बे का होने की जानकारी प्राप्त हुई है, जो लगभग 2 माह पुराना है। क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी मात्रा में नकदी और सोने चांदी के बहुमूल्य आभूषण दिखाई दे रहे हैं, अतः इस संबंध में आयकर विभाग से पत्राचार कर जाँच की जाएगी। सरकार दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए कानून पारित कर चुकी है, लेकिन बावजूद उसके दहेज प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये वीडियो 2 महीने पुराना बताया जा रहा है। देखना होगा कि इस वायरल वीडियो पर क्या कार्रवाई होती है। शामली से न्यूज़ 18 के लिए शाहनवाज राणा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल